हमारे सामने द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। अब हल करने का मतलब क्या है, हमें इसमें x का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस 15 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ 15 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स के साथ गुणा में क्या है, तो वो 1 है। अब देखिए यहाँ एक्स का गुणांक 8 है क्योंकि एक्स का गुणा 8 से है। तो इस 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 एकन्यम 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 15 के जितने भी गुणनखंड है उनको लिखना है। तो पहला गुणनखंड हो गया 15 गुणे 1 और उसके बाद में दूसरा गुणनखंड हो गया 3 गुणे 5, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए 3 पचे 15। अब इस 15 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 15 हो जाए लेकिन जोड़ने पर 8 आए। तो ये देखिए 15 करने 15, गुणा करने 15 आ गया लेकिन जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। अब ये 3 पचे 15 और जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो हमें इसे लेना है। तो 8x को हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 5x। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले ली। तो यहाँ से जब x निकल गया तो बचा x और 3x से जब x निकल गया तो 3 बचा प्लस का। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लिया। फिर 5 जब यहाँ से गया तो x बचा और यहाँ से जब 5 गया तो 3 बचा। तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है। तो फिर हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब यहाँ से x प्लस 3 जाएगा तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से जाएगा तो यहाँ से प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए दो लोगों का गुणा 0 है तो गुणा 0 कब होता है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो पहले हम x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो यहाँ हमारे पास x के दो आंसर आए, x बराबर -3 और x बराबर -5। तो इस तरह हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया।